में मिलती हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? भड़ोच। जिसने नर्मदा परिक्रमा की होगी उसे जानकारी होगी। तो गुजरात में यज्ञ कर रहे थे भड़ोच में, तो राजा बलि यहाँ पहुँचे। सुंदर यज्ञशाला बनी हुई थी, सुंदर यज्ञशाला बनी हुई थी। वंदनवारे बंधे हुए थे, तोरण द्वार बंधे हुए थे और रंगों से सुसज्जित थी। वामन भगवान पहुँचे और यज्ञशाला को निहारने लगे, यज्ञशाला को देखने लगे। जैसे ही यज्ञशाला को देख रहे थे वामन भगवान, देखा कि राजा बलि का वैभव ऐश्वर्य तो बहुत गजब का है। राजा बलि का वैभव ऐश्वर्य बहुत खतरनाक है। तो आज राजा बलि यज्ञशाला में जैसे ही पहुँचे तो प्रवेश द्वार पर, मुख्य द्वार पर पहुँचे। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुँचे, मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं तो मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं तो क्या होता है? यज्ञशाला बनी हुई थी और जैसे ही पहुंचे दरबार में द्वारपाल दरबान खड़ा हुआ था, द्वारपाल खड़ा हुआ था। राजा बलि पहुंचे, राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान जैसे ही पहुंचे तो वामन भगवान ने उस द्वारपाल से कहा कि मैं राजा बलि से मिलने का इच्छुक हूँ, राजा बलि से मिलना चाहता हूँ, राजा बलि से भेंट करना चाहता हूँ। जैसे ही भेंट करना चाहता हूँ द्वारपाल से कहा, तो द्वारपाल ने कहा ठीक है, आप आए हैं और महाराज से मिलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका संदेशा जाकर के मैं महाराज को बता रहा हूँ। वामन भगवान वहीं खड़े हो गए। जो द्वारपाल था, जो सैनिक था, वो पहुंचा। राजा बलि अंदर यज्ञ कर रहे थे तो उस सैनिक ने कहा, महाराज की जय हो। कि महाराज, वेशभूषा देखने में ऐसे लगता है जाति से कोई ब्राह्मण हो और वो आपसे जो है मिलना चाहता है, आपसे मिलने का इच्छा रखता है। राजा बलि ने कहा, यदि मेरी यज्ञशाला में ब्राह्मण आया हुआ है, वामन आया हुआ है, तो सा सम्मान अंदर लेकर के आओ, सम्मान सहित अंदर लेकर के आओ। सैनिक पहुंचा, उसने कहा चलिए प्रभु, चलिए महाराज। वामन भगवान राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश कर गए। जैसे ही यज्ञशाला में प्रवेश किया, चारों ओर अंदर की ओर जा रहे हैं और यज्ञशाला को निहारते जा रहे हैं। चौक पुरे हुए हैं, रंगोली पूरी हुई है और वंदनवारे बने हुए हैं। विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों से यज्ञशाला सुसज्जित हो रही है। अंदर की ओर जाते भाई, जैसे ही अंदर की ओर गए तो निहारते जा रहे हैं और आगे की ओर बढ़े तो राजा बलि जहाँ यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। जैसे ही वामन भगवान पहुँचे, राजा बलि ने वामन भगवान के स्वरूप को देखा तो देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। राजा बलि की पत्नी, राजा बलि की कन्या ने जब इतना सुंदर गौर वर्ण कांतिमय शरीर देखा तो मन मोहित हो गई। वामन भगवान खड़े हुए, राजा बलि ने कहा, आइए बताइए आप कौन हैं और किस काम से यहाँ आए हुए हैं, आपके आने का प्रयोजन क्या है? कौन हो बताओ, ब्रह्मचारी रहते हो कहाँ? जैसे ही राजा बलि ने पूछा तो वामन भगवान ने कहा कि अब हम यदि सत्य बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वामन भगवान ने कहा, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और आपसे मिलने के लिए आया था। राजा बलि ने कहा, यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपको साक्षात दंडवत प्रणाम, क्योंकि ब्राह्मण का सम्मान करना चाहिए। राजा बलि ने कहा, ठीक है, आप आए हैं, पधारे हैं, लेकिन आपका आना किस प्रयोजन से हुआ? वामन भगवान ने मन ही मन कहा कि ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जो जहाँ मैं नहीं रहता हूँ, मैं तो संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा वास है। राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि, मैं आपसे मिलने के लिए आया था, कुछ इच्छा लेकर के आया था। राजा बलि ने कहा, हे वामन देव, ब्राह्मण देवता, विप्र देवता, बताइए कैसे आना हुआ, क्या इच्छा लेकर के आए थे?
वामन भगवान ने कहा राजा बलि मैं दान लेने के लिए आया था, आपसे कुछ भिक्षा लेने के लिए आया था। और को धन चाहिए बाबरी वामन को धन केवल भिक्षा, तो कुछ दान लेने के लिए आया था। राजा बलि ने कहा हे ब्राह्मण देवता बताइए, आप यदि दान लेने के लिए आए हैं तो आप अपना इच्छा रखिए, आप अपना मत रखिए कि आपको क्या चाहिए है वो हम देंगे। राजा बलि ने कहा बताइए आपको क्या चाहिए। वामन भगवान ने कहा राजा बलि यदि आप देना चाहते हो तो पहले संकल्प करिए कि हम देंगे, तब हम दान लेंगे, नहीं तो दान नहीं लेंगे। राजा बलि ने कहा हम राजा हैं, हमने जो कह दिया तो हम करेंगे। वामन भगवान ने कहा हम कोई ऐसे वामन थोड़ी हैं जो ऐसे ही दान ले लेंगे, यदि आप देना चाहते हो तो पहले संकल्प करिए। राजा बलि ने कहा ठीक है, हमें तो देना ही है, जो कहो सो देना ही है, हम संकल्प भी कर देंगे, कोई बात नहीं। वामन भगवान ने अक्षत पुष्प दिए और कहा राजा बलि से कि अब संकल्प करो। और अक्षत पुष्प देकर के जैसे ही कमंडल से जल डालने के लिए तैयार हुए तो शुक्राचार्य जी भी खड़े थे वहीं। तो शुक्राचार्य जी समझ गए कि यदि ये संकल्प करवा रहा तो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं नारायण विष्णु राजा बलि को छलने के लिए आया है। शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप बनाया और कमंडल की टोंटी में घुस गए कि जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कहाँ से होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो दान कहाँ से लेंगे। तो राजा बलि अक्षत पुष्प लिए थे, प्रभु ने जैसे ही कमंडल से जल डालने के लिए किया कमंडल तो जल नहीं गिरा। तो भगवान समझ गए कि गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गया है। तो भगवान ने कुशा का एक तिनका उठाया और कमंडल की चोटी में जैसे ही अंदर डाला, शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया, ये नाक गोल हो गई, फूट गई। फड़फड़ फड़फड़ करके कमंडल से बाहर शुक्राचार्य जी आ गए। जैसे ही शुक्राचार्य जी बाहर आए, शुक्राचार्य जी ने कहा राजा बलि तू संकल्प मत कर देना। राजा बलि ने कहा क्यों गुरुदेव? बोले ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु छल करके तुम्हें छलने के लिए आया है, इसलिए तुम संकल्प मत कर देना। राजा बलि ने कहा गुरु बाबा जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे थे और भगवान वह स्वयं यदि हमारे यज्ञ में आ गया है तो हम इससे अच्छा और क्या है, हम राजा हैं, हमने वचन दे दिया है कि हम संकल्प करेंगे, मतलब करेंगे। हे गुरु बाबा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। आज एक गुरु की बात एक शिष्य ने काट दी। वामन भगवान ने कमंडल से जल डाला और राजा बलि का संकल्प पूरा किया। राजा बलि का संकल्प पूरा किया। संकल्प करवाते हैं ना पंडित जी लोग, कहते हैं 3 बार विष्णु बोलो, विश्ववे नमः विश्ववे नमः। क्यों कहलवाते हैं? वो इसलिए कहलवाते हैं कि जिस काम को करने के लिए हम बैठे हैं जब तक वो संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा हम जल अन्न कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। तो आज संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान ने संकल्प बोला। राजा बलि ने कहा हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हमने संकल्प पूरा कर दिया, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए हो मांगिए। तो राजा बलि से वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि हम ज़्यादा लोभी ब्राह्मण नहीं हैं, हमें तुम्हारा राजपाट सुख वैभव ऐश्वर्य सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आपको जो चाहिए हो आप मांगिए, यदि आप कहें तो किसी सुंदर ब्राह्मण कन्या से आपका विवाह करा दें। वामन भगवान ने कहा हम विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, विवाह होगा पत्नी आएगी फिर बाल बच्चे होंगे नाती नतरा होंगे, हम कहाँ से भक्ति कर पाएंगे। राजा बलि ने कहा तो आपको क्या चाहिए, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात क्या चाहिए बोलिए। वामन भगवान ने कहा कुछ नहीं राजा बलि, हम लोभी नहीं, हम संतुष्टि ब्राह्मण हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 2-3 पग भूमि दे दीजिए बस। राजा बलि ने कहा मांगने बैठे तो 2-3 पग भूमि, और उसके लिए भी संकल्प करवाया है। राजा बलि ने कहा जहाँ तक आपकी नजर जा रही है चारों दिशाओं में ये संपूर्ण राज्य हमारा है, जहाँ से आपको 2-3 पग भूमि चाहिए हो ले लो। हम तो सोच रहे थे कि कुछ अच्छा सा मांगोगे, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात मांगोगे संकल्प करवा के, और मांगने बैठे तो 2-3 पग भूमि ले लो, आपको जहाँ से चाहिए है 2-3 पग भूमि ले लीजिए।
देखते ही देखते वामन भगवान ने विशाल स्वरूप बनाया, विशाल स्वरूप बनाया, चतुर्भुजी रूप प्रकट किया और विशाल रूप बनाया। जैसे ही विशाल रूप बनाया और मेरे भगवान ने अब 2-3 पग भूमि नापना प्रारंभ की। जैसे ही एक पग अपना आगे की ओर बढ़ाया, वो पैर जाकर के कहाँ पहुँचा? ब्रह्मलोक पहुँचा। जैसे ही वो पैर ब्रह्मलोक पहुँचा तो ब्रह्मा जी ने उस पैर को पखारा और कमंडल में रख लिया और पृथ्वी पर छोड़ दिया, जो आज गंगा जी के रूप में परिणत है। क्या है? नबी, इब्राहिमी, भागीरथी, ये गंगा जी के पर्यायवाची शब्द है। पैर को पखारना, ब्रह्मा जी ने पैर को पखारा। संत, ब्राह्मण, कन्या, इनके पैरों को धोया नहीं जाता, इनके पैरों को क्या किया जाता है? पखारा जाता है। आजकल तो पैर पखारना बंद ही हो गया। पैर पखारना और जूठन उठाना, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। एक भक्त तो भगवान का ऐसा था जिसने क्या कह दिया था? जब तक ले हो ना चरण पखार, चढ़ाऊ ना राजा, चाहे भैया लखन डारे मार, चढ़ाऊ ना राजा। केवट ने कह दिया था भगवान से कि भगवान, यदि आपको उस पार जाना है, नदी के उस पार जाना है, तो पैर को पकड़वाना पड़ेगा। एक नहीं 100 बार आपकी अटकी हो तो पैर पकड़वाओ, नहीं तो यहीं बैठे रहो। और ये जो लखन जी क्रोध कर रहे हैं, तो लखन जी कल हमारा वध करते थे तो आज कर रहे, हमें उसकी कोई चिंता नहीं, लेकिन आपको पैर पकड़वाना पड़ेगा। क्यों? हमने सुना है, तर गई सिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगती ही। हे प्रभु, आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है, आप बहुत बड़े जादूगर हो। आपके पथ के द्वारा, आपके पद चिन्हों के, आपके पद का जैसे ही स्पर्श हुआ तो पाषाण की अहिल्या का उद्धार आपने कर दिया था। और आप यदि कहीं हमारी इस नाव में बैठे, लकड़ी की नाव है, इसमें बैठे और वो पत्थर की हो गई तो डूब जाएगी। और इसी से हमारे परिवार का उदर पोषण होता है, हमारे बाल बच्चे इसी से पलते हैं। तो आपकी एक नहीं 100 बार अटकी हो तो पैर पकड़वा, नहीं तो यहीं बैठे रहो। ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान। और आजकल लोग पैर पखारना नहीं चाहते। वे कह रहे हम पैर में पखार हैं, वे कह रहे हम जूठन में उठाए, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जैसे ही युधिष्ठिर जी ने राजसु यज्ञ किया, सब काम बट गए। अब क्या काम शेष रह गया? जूठन उठाना काम शेष बचा। सबने सब काम बांट लिए और उस यज्ञ में जूठन उठाने का काम शेष बचा। तो हमारे द्वारकाधीश ने वो जूठन उठाने का कार्य किया था। प्रेम के पाले पड़ करके, प्रेम में वशीभूत होकर के। ये होती है प्रभु की लीला। जहाँ भी यज्ञ होता हो, जहाँ भी भंडारा होता हो, तो उसमें जूठन पत्तल जरूर उठाओ, क्योंकि सबसे सेवक धर्म कठोरा, उसी में सबसे बड़ा पुण्य होता है। लोग कह रहे तुम ऐसी कह रहे कि हम उनकी जूठी पत्तलें उठें, तुम क्या समझो उसका महत्व? यदि कहीं यज्ञ, कन्या भोजन, भंडारा होता हो तो जूठी पत्तलें उठा दो, कोई दिक्कत नहीं, उसी का सबसे बड़ा फल मिलता है, उसी में ही सब कुछ है। जो समझदार लोग होते हैं, अरे वृंदावन जाकर के देखना, अच्छे अच्छे बड़े घर की सेठानियाँ तरसती हैं कि झाड़ा बुहारी करने के लिए दरबार में मिल जाए हमें, झाड़ू लगाने के लिए बिहारी जी की। वहाँ अच्छे अच्छे जिनके घर, जिनको पता नहीं अपनी दौलत का, संपत्ति का, वो तरसती हैं वहाँ बिहारी जी के दरबार में कि हाँ झाड़ा बुहारी करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए मिल जाए। ये होती है प्रभु की लीला। किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी देवालय जाओ, तो वहाँ पूजा पाठ तो ठीक है, बिल्कुल ही करो, लेकिन वहाँ झाड़ू लगाने भी तुमको मिल जाए तो अपने आप को धन्य समझना। जाना भगवान के, देवी जी के यहाँ कहीं भी जाते हो, मंदिर देवालय जाते हो, तो वहाँ की साफ सफाई पहले देखो। यदि वहाँ की साफ सफाई देखोगे और यहाँ झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, आजू बाजू कूड़ा करकट डाला हो, उसको साफ करो, तो ये उसी में फल होता है। पूजा करने के लिए तो सब हो जाता है, लेकिन ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और ये काम वो ही करते हैं जिन्हें पर भगवान की कृपा होती है। लोग कहते हैं ये पागल है, देखो ये साफ सफाई करने में लगे, ये झाड़ा बटोरी करने में लगे। यार पागल नहीं है, उस भगवान का सच्चा भक्त है।
अगर आप हो जो उसके लिए ऐसा टोक रहे हो। अपनी दशा का है, जैसे मान लो मनसा देवी बैठी, देवी जगत जननी जगदम्बा बैठी है, अपन ने मान लो अपनी गाय के हरा गई, गाय के हरा गई, अपन ने कही हे माता जी, हे जगदम्बा जी, हमारी गैया मिल जाए, हम 5 नरियल फोड़ हैं, आपको 5 नरियल चढ़े हैं। सब जगदम्बा देवी जी गई के ढूंढ लेकर गई, तुम आई, ढूंढ के ले आई माता जी, तुम्हारी गौ माता मिल गई। सो अपन गए, सो अपन पहुँचे, 5 नरियल फोड़े फारे, पूरे नरियल अपन ने धरे, तो खपड़ियाँ बड़ियाँ डारे आए, पूरे नरियल लेके अपन अपने घरे आ गए। सो पुजारी बेचारा भी खपड़ियाँ झाड़त कर रहे, जैसे तुम्हारा चपरासी हुई, नौकर हुए, तो 5 नरियल अपन ने लाई, सो ले आए, घरे खा रही है। भाई जो अपन भगवान को अर्पण कर चुके, उसमें से सब प्रसाद लेने का अधिकार है। हम तो कह चुके कि वो आपको चढ़ाएंगे, मतलब वो आपके हो गए। वहीं छोड़ के आओ, वो 5 नरियल भेंट चढ़ा करके वहाँ साफ सफाई करके आओ, उसमें से प्रसाद ले करके आओ। पंडित जी से कहते, पंडित जी ये प्रसाद समय वितरण कर देना, बांट देना। ऐसा नहीं खपड़िया फोड़ के धरे आए बताई, पूरे डरों से कूड़ा करके पुजारी साफ कर रहा हूँ, क्या तुमने तो नरियल या क्या दी थी? अच्छा मैं 50,000 रुपये के महीना नहीं देते पुजारी हूँ, दोनों नौकर लगो हो। कहीं की भी बात हो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं की भी बात हो, तो जो चीज़ हम प्रभु को समर्पण कर चुके, उसमें से सिर्फ प्रसाद लेने का अधिकार हमारा होता है। तो ऐसी भक्ति करना चाहिए। आज केवट ने कहा